नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, एक और डील, मतलब सोचिए कि भारत यहां पर लगातार ट्रेड डील की बौछार किए हुए आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, पूरी दुनिया पहले कैसे चलती थी कि एक रूल रेगुलेशन था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो फिर से रीडिजाइन किया गया था। यूएन की स्थापना की गई थी कि कहीं अन्य देश में, फिर कहीं अन्य दुनिया में यहाँ पर युद्ध ना हो, कोई दो देश आपस में भिड़े ना, उसको शांत करने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी। उसी के क्रम में डील कैसे हो, दो देशों के बीच पूरी दुनिया में व्यापार कैसे संचालित रहे, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसको कैसे निर्धारित किया जाए, तो इसके लिए स्थापना की गई थी डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। मुख्यतः इसका जो काम था वो ये था कि यह जो है डब्ल्यूटीओ ये सुनिश्चित करे कि कोई भी देश उसको नुकसान ना हो, या फिर मतलब बाहरी मार्केट उसके यहाँ ऐसे धड़ाम ना बोल दे कि वो पूरा उसके यहाँ का जो कंपनीज है, जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए, या फिर वो देश जो है किसी अन्य देश पर खूब ज्यादा टैरिफ लगा दे, टैक्स वसूल ले। ठीक, 2019 तक किसी तरीके से खस्ता हाल चल तो रहा था, बेकार होते होते, लेकिन फिर भी डब्ल्यूटीओ कुछ कुछ चल रहा था। उसके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप चचा। कोरोना वायरस और चचा दोनों लोग आए साथ में। दोनों लोगों का काम यही था कि दुनिया को बर्बाद करना है। चाचा के आते ही डब्ल्यूएचओ बर्बाद हुआ। डब्ल्यूएचओ किसी तरीके से मान लीजिए, फिर जो बाइडन आए तो सारा चीज सही हुआ। उसके बाद डब्ल्यूटीओ जब डोनाल्ड ट्रंप चचा दोबारा बन के आए हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, तो ये जो हैं ये डब्ल्यूटीओ को समझिए खत्म कर दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ को जिस मकसद से बनाया गया था कि ये जो है निर्धारित करेगा कि किस पर कितना टैरिफ लगना चाहिए, किस पर क्या, कौन से देश में क्या माल कितना बिकना चाहिए, वो देश अनुमति देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीजें निर्धारित की गई थी। लेकिन कुछ भी इसके हिसाब से नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इसी के क्रम में अब पूरी दुनिया समझ गई है कि जो डब्ल्यूटीओ है वो तो खत्म हो गया है। तो अब हमको अगर अपना व्यापार बढ़ाना है, और एक तरीके से देखें तो मोनोपोली चल रही है अमेरिका की कि उठकर किसी के भी ऊपर जो है कि क्या कहते हैं टैरिफ लगा दे रहा है, किसी भी देश को बैन कर दे रहा है। तो इस तरीके की चीजों को देखते हुए पूरी दुनिया को समझ में आया कि अब हमको आपस में कोऑर्डिनेट करके ही जो है कि इस व्यापार को करना होगा, और मतलब अपने आप को आगे लेकर जाना होगा। इसी क्रम में भारत भी लगातार यहाँ पर डील कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हाल ही के दिनों में सारी चीजें क्लियर हुई हैं। ये सोचिए, कोई डील 20 साल से स्टार्टिंग थी कि 20 साल से ट्राई किया जा रहा था कि ये हो जाए, ये हो जाए। वो करते करते अब तक नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष इसीलिए हो गया है कि सबको समझ में आ गया है, वो देश भी समझ गए हैं कि हमको ये डील करना अनिवार्य है, वरना हो सकता था कि यह और भी लंबा खींच सकता था। तो इस तरीके से भी ये कनेक्ट होता है। तो भारत के साथ अब यहाँ पर जो गल्फ के 6 देश हैं, इन्होंने यहाँ पर भारत के साथ ट्रेड डील किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह 14 साल से जो है कि बातचीत रुकी हुई थी, और मतलब अभी किया नहीं है, लेकिन ये अभी लगभग फाइनल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर चल रहा है, बातचीत अब यहाँ पर आगे बढ़ रही है। साथियों, यहाँ पर देखिए कल की हेडलाइंस हैं कि इंडिया सेट सेल्स टू ऐड मोर ट्रेड मसल्स एज इट इज साइंस एफटीए टर्म्स विद द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ यहाँ पर ये ट्रेड होगा। आखिरकार हुआ क्या है, पूरा मामला एक बार आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है साथियों, जब से मैंने अपनी वीडियोस में कहना बंद कर दिया है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका 1 घंटे से कम का समय लगता है, कंटेंट को बनाने में मेहनत लगता है, आप लोग इस चीज को सब्सक्राइब करना भूल ही गए हैं। तो भैया नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम 2.5 से 3 घंटे की ये मेहनत होती है, तब आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत हो पाता है। और आप लोग जो बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, तो फिर वही मोटिवेशन डाउन होता है। तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है पूरा मैटर। तो देखिए, भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद जो कि जेसीसी है, इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत है, इसको औपचारिक रूप से फिर से शुरू कर दिया है। शुरू करने के लिए यहाँ पर जो संदर्भ शर्तें हैं, जिसको कि टर्म एंड कंडीशंस कहा जाता है, इस पर जो है कि हस्ताक्षर कर दिया है। अब इसमें महत्वपूर्ण स्पष्टता देखिए कि यह स्वयं मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, यानी कि यह खुद में एफटीए नहीं है। यह वार्ता के लिए आधिकारिक जो है वो लॉन्च पैड है, यानी कि बातचीत के लिए जो है कि किया गया है।
साथियों वार्ता के नियमों और शर्तों को उस संविधान के रूप में समझें जिसे यह परिभाषित करता है कि किन बातों पर बातचीत होगी, कैसे यहाँ पर जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी, और समय सीमा इसकी क्या होगा, इसका दायरा क्या होगा और इसका सिद्धांत क्या होगा। कुल मिला जुलाकर यह एक तरीके से एक लिस्ट तैयार की गई है जो दोनों जो संगठन है, मतलब समझिए कि भारत और जो ये गल्फ के 6 देश हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर लिस्ट तैयार कर ली है कि हाँ 1 नंबर इसमें बात होगा, 2 नंबर इसमें बात किया जाएगा, 3 नंबर जो है वो इस चीज पर जो है कि बात किया जाएगा। ये चीज तैयार किया है इन्होंने। साथ में यह तैयार किया है कि यह कब तक जो है कि इनिशिएट कर लेगा, इसकी टाइमिंग को जो है कि क्लियर किया गया है कि कब तक इसको जो है कि करना है और किन किन मुद्दों पर करना है, यानी कि किन किन का मुद्दों पर करना है, इसका दायरा क्या होगा। इन सारी चीजों को अभी जो है कि यहाँ पर दोनों देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किया है इस पर कि हाँ अब इसको जो है कि बात को आगे बढ़ाना है। साथियों इस कदम से भारत और जो जीसीसी है इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके 14 वर्ष से जो चली आ रही थी गतिरोध को समाप्त हो गया है। यानी कि ये पिछले 14 सालों से जो है कि ट्राई किया जा रहा था, बीच में ये रुक गया था, अब इसको जो है कि फिर से यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये जीसीसी देश हैं कौन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं इसमें कौन कौन से देश हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए जो गल्फ कंट्रीज हैं ये यहाँ पर महत्वपूर्ण 6 पश्चिमी एशिया के जो देश हैं वो हैं यहाँ पर। ये जो है आपको इस कलर से दिखाई दे रहे हैं, सऊदी अरब, बहरान जो कि आपका छोटा सा कंट्री है, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान। तो ये सारे जो देश हैं यहाँ पर 6 देश, इस सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और जो बहरेन है, तो ये सारे जो देश हैं इसमें शामिल हैं। और साथ में वे प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तो जो है कि लगभग ये जो डाटा है ये गलत है, यहाँ पर ये ज्यादा हो जाएगा, 4 के आसपास तो भारत का ही पहुंच जाएगा, तो ये डाटा गलत है। वहीं विश्व की ऊर्जा केंद्र, प्रमुख संप्रभुता का धनकोष और वैश्विक शिपिंग और लॉजिस्टिक के प्रमुख केंद्र जो हैं यह हैं। क्योंकि आपको पता है कि गल्फ के ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ से रेड सी है आपका, साथ ही पर्शियन गल्फ है यहाँ का, तो ये सारे जो है इनके पास सोर्सेस भी बहुत ज्यादा हैं और जो है कि इनके पास तेल, एनर्जी के सोर्स, गैस, सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए ये पूरी दुनिया के नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखते हैं। अब भारत के लिए जो जीसीसी है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये इसके सबसे बड़े क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदार हैं। वहीं एक प्राथमिक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी है भारत के लिए, और ये लगभग 9 से 10 मिलियन भारतीय प्रवासी यहाँ पर रहते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश के जो मैक्सिमम मजदूर वगैरह जाते हैं, तो आप लोग सऊदी अरब तो एक मतलब क्या कहते हैं कि ऐसे नाम हो गया है कि हाँ आपके भी गांव में, हर गांव में से लगभग कुछ लोग जो है कि जरूर जाते हैं। तो हमारे यहाँ से लगभग 9 से 10 मिलियन लोग यहाँ पर जाकर रहते हैं और काम करते हैं। वहीं अब यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, तो देखिए इस मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रयास को 3 वैश्विक बदलावों के रूप में यहाँ पर देखा जाना चाहिए। पहला है कि वैश्विक व्यापार का जो विखंडन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का विवाद समाधान तंत्र कमजोर हो गया है। इसका तो कोई मतलब ही अब लग रहा है कि दुनिया में नहीं बचा है, बस ये कहने के लिए बच गया है। वहीं संरक्षणवाद बढ़ रहा है, साथ में देश द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते को अब जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। साथियों भारत मुक्त व्यापार समझौते के नेतृत्व वाली व्यापार कूटनीति के माध्यम से यहाँ पर जो है जवाब अपना दे रहा है। आप सभी को पता है कि भारत ने लगभग अब तक 9 देशों के साथ, ये 8 नहीं 9 हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है अमेरिका के साथ, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट तो यहाँ पर भी अमेरिका के साथ हो गया है। जो टैरिफ वगैरह थी वो कम हो गई है, उस पर अलग वीडियो हमने बना कर दी है। तो ये अभी जो है कि इस साइड आ गया है। तो लगभग अब तक हमने भारत ने जो है यहाँ पर लगभग 9 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लिया है। अब बात करें पश्चिमी एशिया के आर्थिक परिवर्तन की, तो देखिए जो जीसीसी है यह तेल पर निर्भरता को कम कर रहे हैं। यानी कि इनको भी पता है कब तक कितना ज्यादा तेल होगा, सबको पता है कि इनके पास जो तेल है आज न कल वो समाप्त हो ही जाएगा। तो ये लोग भी जान रहे हैं कि अब हमको आगे सरवाइव करने के लिए तेल की निर्भरता को अभी कम करके और अन्य क्षेत्रों में जैसे कि विनिर्माण, हरित ऊर्जा, लॉजिस्टिक और डिजिटल सेवाओं में जो है ये लोग अब आना चाहते हैं। वहीं भारत बिल्कुल इन सेवाओं के लिए एकदम फिट बैठता है।
एक विनिर्माण आधार है भारत, साथ में एक सेवा का पावर हाउस है और श्रम और कौशल की आपूर्ति करता है। यानी कि भारत के पास जो है अधिक मात्रा में, आप सभी लोगों को पता है कि क्या है, मैन पावर है। ठीक है, अब साथियों बात करें रणनीतिक संतुलन की, तो देखिए चीन ने जीसीसी के साथ संबंध मजबूत किए हैं। चाइना बहुत आगे इस सब में, वो मतलब उसकी विजन ही अलग है। सोचिए अभी भारत यहाँ पर बातचीत के लिए प्रोफार्मा तैयार किया एक तरीके से इनके साथ, और चाइना का यहाँ पर ये सब चीजें वो कब का कर चुका है इनके साथ एग्रीमेंट। वहीं भारत को अपनी अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और व्यापार समझौते को रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत करते हैं। ये जो अभी स्टेप यहाँ पर लिए गए हैं। अब भारत जीसीसी व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है, तो देखिए व्यापार मात्रा वित्त वर्ष 2024 और 25 में लगभग भारत का और इनके साथ मिलकर जो टोटल ट्रेड डील हुआ लगभग 175 से 180 बिलियन डॉलर का हुआ, जिसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 55 से 47 बिलियन का है। वहीं जो भारत ने मंगाया है, इंपोर्ट किया है, वो लगभग 120 से 122 बिलियन का है। तो आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो भारत बहुत ज्यादा मंगा रहा है, मतलब लगभग 2 गुने के आसपास का यहाँ पर भारत को आपको यहाँ पर डेफिसिट देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका कारण है भारत, ये सब इनके यहाँ क्या सबसे ज्यादा निकलता है, तो तेल वगैरह ज्यादा निकलता है। भारत इनसे तेल ज्यादा खरीदता है और आपको पता भारत को इसकी सबसे अधिक नीड है, तो यहाँ पर भारत को यहाँ पर ज्यादा खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि हम वहां से तेल खरीद रहे हैं जिसकी आवश्यकता हमें हमेशा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट रहता है। वहीं की साइड्स की बात करें तो भारत का चीनी सांस्कृतिक समुदाय जो जीसीसी के साथ व्यापार घाटा काफी अधिक है, जिसका मुख्य कारण तेल का आयात है। यानी कि यहाँ पर भारत जो तेल का आयात करता है इसके वजह से भारत का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है। वहीं जो फ्री ट्रेड समझौता है या किन मुद्दों पर बातचीत होगी, तो देखिए जो टर्म एंड कंडीशंस वाला किया गया है इसमें जो 5 प्रमुख क्षेत्र जो है कि होने वाले हैं, जिनके वार्ताओं के लिए रूपरेखा यहाँ पर दी गई है, जिसमें पहला वस्तुओं का व्यापार है। अब भारत इसमें क्या चाहता है, तो देखिए भारत इसमें कम किए गए जो टैरिफ पर इंजीनियरिंग का सामान, दवाइयां, ऑटोमोबाइल और जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं उन पर, खाद्य पदार्थ जैसे चावल, मांस और मसालों पर, वस्त्र और परिधान पर टेक्सटाइल वाले क्षेत्र में, और रत्न और जो आभूषण होते हैं इनके ऊपर। वहीं जीसीसी क्या चाहता है, टैरिफ किस पर कम करना, और या फिर भारत में वो किस पर पहुंच अपनी ज्यादा चाहता है, तो वो जो प्रोटोकेमिकल्स होते हैं, साथ में जो एल्यूमिनियम है, जो प्लास्टिक है और जो ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र हैं, जुड़े जो डाउन स्ट्रीम उत्पाद हैं, उन पर जो है कि वो पहुंच यहाँ पर भारत में चाहता है। यानी कि भारत चाहता है कि इन सारे चीजों पर जो जीसीसी कंट्रीज हैं उन पर टैरिफ कम हो। भारत जब इनको उनके यहाँ बेचता है तो ये इन पर टैरिफ कम हो, और जो जीसीसी है वो चाहता है कि हम इन सारी चीजों पर यहाँ पर भारत में पहुंच जाए। इसका लक्ष्य है कि भारतीय निर्यात को सस्ता बनाना, साथ में कच्चे माल को सुरक्षित उपलब्धता को यहाँ पर सुरक्षित करना। अब बात करें कि जो निवेश संरक्षण और संवर्धन है वो क्या है, तो देखिए जीसीसी संप्रभु धन कोष जो है वो खरबों डॉलर के प्रबंधन करते हैं। इसमें भारत चाहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट हो, ग्रीन हाइड्रोजन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक का, साथ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का। वहीं जो एफटीए दे क्या रहा है यहाँ पर, तो एफटीए जो है वो आपको कानूनी निश्चितता देगा। यानी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो एफटीए के माध्यम से यहाँ पर उन देशों को कानूनी यहाँ पर इस निश्चितता मिलेगी। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए विवाद समाधान तंत्र तैयार हो जाएगा, और निवेशक का जो है कि विश्वास यहाँ पर बढ़ेगा एफटीए के थ्रू। अब आगे बात करें कि उत्पत्ति के नियम क्या है, तो देखिए यह नियम सुनिश्चित करते हैं कि जो मुक्त व्यापार समझौता है इसके तहत जो निर्यात की जाने वाले वस्तुएं हैं वो भारत या फिर जीसीसी में ही उत्पादन होती हूँ। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जीसीसी कोई चीज भारत भेजना चाहता है, बेच रहा है भारत को, और वो ले रहा है ओरिजिन वो बना है या फिर वो उगा है कहाँ पर, चाइना में, मतलब चाइना के साथ इनका एग्रीमेंट पहले से चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो चाइना है, चाइना से सामान आ गया आपके कहाँ, जीसीसी के पास, और जीसीसी फिर इसको उठाकर भेज दे इंडिया को। तो ऐसा ना हो, इसको यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। साथ ही ऐसा ना हो कि भारत कोई सामान यहाँ पर उठा के किसी अन्य देश से लाया, किसी अन्य देश से भारत ने उस सामान को यहाँ पर मंगाया और उसको उठाकर यहाँ पर बेच दिया जीसीसी को। तो ये सारी चीजें ना हो, उसको यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है।
साथ ही खाड़ी देशों को रास्ते चीनी सामान का प्रवेश को रोकता है। वहीं पहले यह एक प्रमुख विवाद का मुद्दा था, अब इसका समाधान स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। यानी कि जो मेन चीज था इस विवाद का वो यह था, जिसको कि अब यहाँ पर सही कर लिया गया है। ऊर्जा और रणनीतिक वस्तुओं की अगर बात करें तो हालांकि तेल अक्सर जो FTAs है इसके बाहर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो FTAs है मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे इसको बाहर रखा जाता है तेल वगैरह को। लेकिन ये जो देश हैं आप सभी को पता है इनके पास जो अधिक मात्रा में है वो तेल ही उपलब्ध है, तो ये लोग इसको इसमें रखे हुए हैं। लॉन्ग टर्म इनके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, भारत इनको दे, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, LNG और LNG जो कॉर्पोरेशन है उसके साथ जो LNG जो CNG का लिक्विड रूप होता है उसी को LNG कहते हैं, साथ में ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन पार्टनरशिप यहाँ पर हो, ये चीज जो है कि यहाँ पर ये लोग चाहते हैं और इसके अंदर है। साथियों ऊर्जा सुरक्षा और एक मौन लेकिन केंद्रीय स्तंभ जो है कि यहाँ पर बनी हुई है। अब बात करें कि यह मुक्त समझौता व्यापार जो है वो भारत के पुराने मुक्त समझौते व्यापार से किस तरीके से अलग है, यहाँ पर किस तरीके से दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जो भारत का इससे पहले यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था, इस पर हस्ताक्षर किए थे, इसमें निर्यात की तुलना में आयात में जो है कि अधिक वृद्धि हुई थी, यानी कि आयात में यहाँ पर अधिक वृद्धि हुई थी। वहीं घरेलू विनिर्माण था उसको जो है कि नुकसान हुआ था, यानी कि एक्सपोर्ट पर कम ध्यान दिया गया था, इंपोर्ट यहाँ पर ज्यादा था। गलतियों से सीखते हुए भारत की जो नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की रणनीति है इसको चरणबद्ध और शुल्क कटौती इसमें की गई है, मजबूत सुरक्षा धाराएं लगाई गई हैं, क्षेत्रवार सुरक्षा है, यानी कि अगर हमको लगता है कि हाँ इस फील्ड में हमारे पास संसाधन उपलब्ध है तो हम उस पर रोक लगा सकते हैं कि नहीं आप कोटा फिक्स कर देंगे कि आप जो है इतने से अधिक जो है कि इस चीज को हमारे यहाँ नहीं बेच पाएंगे। साथ ही सेवाओं और मूल्य जो वर्धित निर्यात है इस पर जो है कि ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया गया है। अब बात करें भू राजनीतिक और रणनीतिक लाभ की, देखिए इसकी जो सामरिक स्वायत्तता है कि किसी एक गुट पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है, इससे पश्चिम एशिया में भारत के प्रभाव को मजबूत करना है। साथ ही जो IMEC का तालमेल है यह मुक्त व्यापार समझौते को भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जो कॉरिडोर है इसका पूरक है और व्यापार प्रवाह की में वृद्धि, रसद और जो व्यवहार्यता है इसको बढ़ाने के लिए और भारत को आपूर्ति श्रृंखला का मुख्य आधार बनाने का यहाँ पर जो है कि प्रयास चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भी है भारत जो चाहता है कि वो जो ये कॉरिडोर बन रहा है जैसे चाइना का CPEC है उसी तरीके से हमारा ये है IMEC, यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा कॉरिडोर, जिसके रास्ते से हम चाहते हैं कि इस तरीके से करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। तो इसको जो है कि इसमें बहुत ज्यादा योगदान इसके वजह से होगा, क्योंकि सोचिए ये वाला पूरा हिस्सा अगर भारत के साथ ट्रेड डील कर लेता है तो फिर अब हमको कनेक्ट होने में यहाँ दिक्कत तो कहीं आएगी ही नहीं। अब साथियों देखना यह है कि आगे क्या होता है, वार्ता का दौर शुरू होते ही होता है या फिर अध्याय चर्चाएं होंगी, फिर घरेलू जो हितधारक हैं उनसे सलाह ली जाएगी, कानूनी समीक्षा की जाएगी, कैबिनेट इसको मंजूरी देगा और हस्ताक्षर और फिर पुष्टि होगी और ये सारी चीजें करने में लगभग 12 से 24 महीने यानी कि लगभग आपका 1 से 2 साल यहाँ पर जाने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझा पाया। अगर आपको इसमें कहीं भी कंटेंट में दिक्कत या हमको कोई सजेशन अगर आपको देना हो तो आप उसको खुले दिल से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथियों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और आपकी अपनी क्या राय है भारत के इस कदम के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।